Hello people, welcome to the session. I'm Rashita Sachdeva, your Vedanta chemistry master teacher and I hope you guys are doing super amazing. So भाइयों और बहनों, आज हम लोग करने वाले हैं how to score 100% in competency based questions. वैसे तो ये बहुत खुशी की बात है, you guys should be very happy कि CBSE हर साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज बढ़ा रहा है इन योर बोर्ड पेपर्स. अब आप सोचेंगे मैम ये खुशी की बात क्यों है? आई विल टेल यू लेटर इन द सेशन. आप लोग को अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसा CBSE क्यों कर रहा है. सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है, इनको सॉल्व कैसे करना है, क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, सो दैट इज ऑल वील बी लर्निंग इन टुडेज सेशन. So let's get ourselves started. Guys, one more thing I need to talk to you. अगर आप कभी भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे या फिर अगर आप कर रहे हैं, so in that case also this session will work wonders for you. क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव पेपर्स देते हैं तो मोस्टली यू हैव ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें कैसे आंसर्स निकालना है, दैट इज ऑल्सो वन मेजर टेक्निक we'll be talking today. Alright guys, let's get ourselves started with first. What are competency based questions? क्या क्या आता है competency के अंदर? रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, आप लोग के रीजनिंग स्किल्स चेक करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स चेक करने के लिए, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस. केस बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब वो आपको एक केस दे देंगे और उस केस के रिलेटेड आपको और बाकी सब पार्ट में क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं. यू हैव टू आंसर देम अकॉर्डिंग टू द केस दैट दे हैव provided. So these are competency based questions. Now why CBSE has increased the percentage of competency in your board paper? So be happy guys, be proud of yourself क्योंकि आप लोगों का generation दिन पे दिन बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है. आप लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें करते हैं rather than डायरेक्ट में तो रट्टाफिकेशन है, तो यहाँ पे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स चेक होते हैं, आपका स्किल सेट चेक होता है. दैट्स व्हाई दे हैव इंक्रीज्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज इन योर बोर्ड पेपर. सो उनको भी ये बात लगी कि भाई आज की जनरेशन एकदम तोप है, ये लोग फोड़ रहे हैं, सो बेटर गिव देम सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ दे विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है. सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर डिजाइन टू assess your students' analytical and problem solving skills as well as critical thinking ability. आप कहाँ तक सोच सकते हो, कैसे आप एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर सकते हो. जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. अगर आपको प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना है तो आपको उनके बारे में एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, यू शुड नो एवरीथिंग. सो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड टॉपिक्स. So this is what they are trying to check. They want to check your critical thinking abilities and the ability to apply the knowledge in that particular context. आपके पास application based concept है या नहीं, या बस theory को रट के आ गए, उस theory को आपको apply करना आता है या नहीं. All sorts of questions will check your abilities like that. So you guys have become way smarter and CBSE को ये बात पता चल चुकी है. That's why they have increased competency based. तो इसकी तैयारी करते रहो. Alright guys, now what are the preparation tips? What are the techniques जिससे कि आप ऐसे competency based questions को deal कर सकते हो very easily? So tip number 1, फोकस ऑन एग्जाम्पल्स. आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना बंद कर चुके हैं. बंद तो नहीं बोलोगे, मतलब बहुत कम कर दिए हैं. डिफाइन दिस, एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज दिस, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए सिर्फ थ्योरी काम आ जाती थी. बट एग्जाम्पल्स जब आप पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी बहुत I will say कि सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल पढ़ते ये समझ में आता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे हो रहा है. तो एप्लीकेशन बेस्ड आ गया आपको. एप्लीकेशन बेस्ड इज नथिंग बट इट्स अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड. तो आप एग्जाम्पल जब रिलेट करते हो, जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो उसके साथ आपने एग्जाम्पल रिलेट करा, एप्लीकेशन देखा, and that is the point you are making yourself ready for competency based questions, right? So these examples will make your abstract ideas ekdam complex wale ideas bhi, they'll make it concrete and it's easier for you to
ग्रास्प, नहीं तो ऐसा लगेगा कि यार हम तो बस एक स्टोरी रटते ही जा रहे। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा तो आप कैसे वैलिडेट करोगे कि अच्छा ये होता भी है या बस आप एवे ही बोल रहे हो। सो या नेक्स्ट स्टेप इज डोंट लीव एनी टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी। यूजुअली आप लोग ऐसे वाले बॉक्सेस को ना स्किप कर जाते हो, जबकि ऐसे टॉपिक्स, ऐसे बॉक्सेस में से भी आपको काफी सारी नॉलेज मिलती है विच यू कैन अप्लाई एंड विच विल गोइंग टू इंक्रीज योर स्किल सेट। तो ये बॉक्सेस को नहीं छोड़ने का है बॉस। रीड एवरीथिंग इन योर एनसीईआरटी। सो बाय पेइंग a lot of attention on the side notes, examples, annotations provided in the NCERT. These are the annotations and the side notes. इनको हमें नहीं छोड़ना है। So अगर आप अभी तक इन चीजों को skip कर रहे थे, so please go to your NCERT and start reading them. At least एक read तो बनता है। नेक्स्ट स्टेप, फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज। लाइक आप लोगों को केस दे दिया है, केस में से आपको क्लूज पास करे जाते हैं, उन क्लूज को आपको उठाना है और एक ब्रॉडर टॉपिक के साथ कनेक्ट करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केमिकल रिएक्शन बेस्ड उन्होंने आपको क्लू दिया कि सीमा है, सीमा ने लैब में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, डिकम्पोज करा, and there is a gas which is liberated, has a brisk effervescence, है ना, which extinguishes fire। अब आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि बॉस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है which extinguishes fire because and this gas produces brisk effervescence and so on। देन अगर हम उसे एक्सेस में पास करते टर्न्स इनटू कलरलेस तो आपको हिंट थ्रो करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपको किस तरीके से हिंट दी जाती है फिजिकल स्टेट्स को लेकर, क्योंकि आप लोगों का डाउट होता है तो आई थॉट कि मैं इसी पार्ट में इसको कवर कर लूं। आप लोग पूछते हैं कि मैम फिजिकल स्टेट्स लिखना जरूरी है या नहीं, क्या हमारे मार्क्स कटेंगे अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस नहीं मेंशन करते हैं। सो गाइज, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको फिजिकल स्टेट्स मेंशन करना है तो करना है, अगर नहीं पूछ रहा है तो इट्स योर चॉइस, लेकिन आप गलत मत लिख कर आना, राइट। तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं अगर आप फिजिकल स्टेट्स नहीं लिखेंगे। इफ इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, you have no other choice, you have to write it. Now as we are talking about hints and clues in the question, तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपसे फिजिकल स्टेट्स मांगे जाते हैं इन केमिस्ट्री, तो दे विल थ्रो यू सम क्लूज, आपकी तरफ कुछ हिंट्स वो लोग थ्रो करते हैं एंड यू हैव टू कैच इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोल्यूशन बोले तो एक्वस, isn't it? तो केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर जो भी आपको क्लूज दिए जाते हैं, यू कनेक्ट देम विद ब्रॉडर टॉपिक्स, यू रिलेट देम विद ब्रॉडर टॉपिक्स। तो ऐसे जब आप कनेक्शंस बिठाने लगोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मच बेटर। फॉर एमसीक्यू मेथड, ये वाला जो टेक्निक है, दिस इज सुपर डुपर यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये जरूर ट्राई करना। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, ओलंपियाड वगैरह भी देते हो, एनटीएससी देते हो, डू ट्राई दिस टेक्निक। सो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट वे टू फिगर आउट योर आंसर्स। अभी क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स के अंदर ऑप्शंस काफी अलग अलग आते हैं, तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछा है कि एसिड है ना, फाइंड आउट द एसिड इन द गिवन एग्जाम्पल, आपको दे दिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, ठीक है। थर्ड बी सी ऑप्शन आपको दे दिया, लेट्स से लाइम वाटर, ठीक है, एंड डी ऑप्शन आपको दे दिया एसिटिक एसिड, खैर, या फिर सिर्फ विनेगर लिख के दे दिया। तो अब कई बच्चे होते हैं जिनको विनेगर के बारे में नहीं पता होता। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल। तो कैल्शियम ऑक्साइड बीइंग अ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है तो ये बेस है, ये नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस निकालेगा, मतलब ये बेस है, ये नहीं होगा। तो आपने एलिमिनेट करना स्टार्ट करा टू रीच योर आंसर। अब लाइम वाटर में आपको लग सकता है कि अरे यार लाइम वाटर तो
नींबू पानी है, बट एज यू गाइज हैव अवेयरनेस, आप पढ़ के गए हो तो आपको ये अवेयरनेस है कि लाइम वाटर हमारे लिए स्लेट लाइम होता है। बेसिकली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड है मतलब बेस है, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। सो एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंचना इज वेरी वेरी इजी। अगर आपको डायरेक्ट पता है, वेरी गुड, यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो इन दैट केस एलिमिनेशन मेथड वर्क्स अ लॉट। आप जितने ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओगे, आपको लग रहा है कि ये इनकरेक्ट है, यू एलिमिनेट, योर chances of getting a correct answer will increase. This is how it works. So जितने eliminate करोगे, your possible answer का जो odd है वो बढ़ जाएगा. Alright, next tip is practice regularly. See, this comes without saying. You have to practice कंटिन्यूसली। पिछले पेपर्स उठाओ, उनको प्रैक्टिस करो एंड टाइमर लगाओ। टाइमर लगा लगा के इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट वर्क्स वंडर्स फॉर यू ऑल। सो आप लोगों की हैंड राइटिंग सुधरेगी। हैंड राइटिंग ही नहीं, इसके अलावा आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है। सो आई होप दिस वर्क्स फॉर यू ऑल। दिस इज अ प्रैक्टिस रिसोर्स। आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 10। पूरा टर्म 1 के ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ने यहाँ पे कवर करे हैं। So do check that out and I hope that would be very very helpful for you. So to subscribe the channel, press the bell icon to get more videos like this. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always, and फिर मिलेंगे चलते चलते. Thank you. Bye.